नमस्कार। आज बात करते हैं भारतेंदु युग के एक ऐसे कमाल के निबंध की जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी लगता है। हम विश्लेषण करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र के मशहूर निबंध शिव मूर्ति का। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। भला सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति, उसमें समाज को एक साथ लाने का राज कैसे छिपा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह निबंध सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं है। ये तो हमें हमारी अपनी आस्था, हमारे समाज की गहरी परतों तक ले जाता है। तो आज इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो प्रताप नारायण मिश्र और उनके इस निबंध शिव मूर्ति को जानेंगे। फिर समझेंगे कि मूर्ति के पीछे कल्पना और आस्था का क्या खेल है। इसके बाद शिव मूर्ति के जो दार्शनिक प्रतीक हैं, उनकी परतें खोलेंगे। एकता का जो सामाजिक संदेश इसमें छिपा है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में उस परम सत्य तक पहुंचेंगे जो इस निबंध का सार है कि प्रेम ही परमेश्वर है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कमाल के निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से। आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र जी को एक बहुत ही दिलचस्प उपाधि दी थी, हिंदी का एडिसन। क्यों? क्योंकि उनकी लिखने की जो शैली थी वो एकदम नई ऊर्जा से भरी हुई थी, बिल्कुल एडिसन के आविष्कारों की तरह। और मजे की बात यह है कि उनके एक और समकालीन थे, बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा। मतलब ये दोनों ही अपने जमाने के सुपरस्टार थे। और मिश्र जी की असली पहचान वो हैं उनके निबंधों के विषय। जरा देखिए, बात, भौं, मुछ, धोखा, दांत। कौन सोच सकता है कि इन रोजमर्रा की चीजों पर इतने गहरे, इतने मजेदार निबंध लिखे जा सकते हैं? यही तो उनकी खासियत थी, उनकी हास्य और व्यंग से भरी शैली, जो साधारण में भी असाधारण ढूंढ लेती थी। तो लेखक को तो हमने जान लिया। अब आते हैं निबंध के एकदम कोर आइडिया पर, वो फिलोसॉफिकल सवाल कि हम इंसान मूर्तियां बनाते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है इसकी? मिश्र जी का पूरा तर्क जानते हैं, इस एक लाइन में सिमट जाता है। वो लिखते हैं, ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास हैं उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है कि हम ईश्वर को भी वैसे ही सोचते हैं जैसी हमारी दुनिया है। हमारी कल्पना हमारे आसपास के माहौल से ही तो बनती है। हमारी सोच हमारे अनुभवों से बाहर नहीं जा सकती। और इसी आइडिया को वो और आगे ले जाते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचे, सबसे आदरणीय रिश्ते कौन से हैं? माता पिता, गुरु, राजा, ये सब क्या है? इंसान है। तो जाहिर है, जब हम ईश्वर को इन सबसे भी ऊपर अपना सबसे करीबी मानते हैं तो उसकी कल्पना भी इंसानी रूप में ही करेंगे ना। इसी को मिश्र जी ने कहा है सावयव मूर्ति। बात सिर्फ इंसानी रूप की नहीं है। मिश्र जी कहते हैं कि मूर्ति किस चीज से बनी है, इसका भी गहरा मतलब है। जैसे पत्थर की मूर्ति, ये हमारे मजबूत, अटूट विश्वास का प्रतीक है। धातु की मूर्ति, वो ईश्वर की दया को दिखाती है, जो किसी भी रूप में ढल सकती है। रत्न से बनी मूर्ति हमें याद दिलाती है कि भगवान से हमारा रिश्ता कितना कीमती है। और मिट्टी, मिट्टी तो हर जगह है, तो मिट्टी की मूर्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। चलिए अब आते हैं निबंध के उस हिस्से पर जहां असल मजा है। यहां मिश्र जी एक जासूस की तरह शिव मूर्ति के एक एक प्रतीक की गुत्थी सुलझाते हैं, उसके गहरे अर्थ बताते हैं। और सबसे पहले, सबसे जरूरी, लिंग शब्द को समझना। मिश्र जी एकदम साफ करते हैं कि यहां इसका मतलब है चिन्ह या सिंबल। ये ईश्वर के उस रूप का प्रतीक है जो निराकार है, जिसे हम अपनी सोच में बांध ही नहीं सकते, जिसका कोई एक फिक्स्ड आकार नहीं है। तो मतलब हमारे सामने दो तरह की मूर्तियां हैं। एक तरफ है लिंगाकार मूर्ति, जो निरवयव है, बिना अंगों वाली, निराकार। ये ईश्वर की उस असीम अचिंत्य प्रकृति को दिखाती है। और दूसरी तरफ है सावयव मूर्ति, यानी इंसानी रूप वाली। यह हमारे प्रेम, भक्ति, डर जैसे मानवीय भावों को जताने के लिए एक सहारा बनती है। अब शिव मूर्ति के एक और प्रतीक को देखते हैं, गंगा। और इसका जो सामाजिक संदेश है वो तो कमाल का है। देखिए, शिव के शीश पर गंगा का होना सिर्फ कोई कहानी नहीं है। बात यह है कि गंगा निकलती हैं विष्णु के चरणों से। और शिव, जिन्हें परम वैष्णव यानी सबसे बड़ा वैष्णव भी कहा जाता है, वो विष्णु के उसी चरण जल को अपने सिर पर जगह देते हैं। इससे बड़ा आपसी सम्मान और एकता का संदेश क्या हो सकता है शैव और वैष्णव मत को मानने वालों के लिए? और बस एकता के इसी प्रतीक को हथियार बनाकर मिश्र जी अपने समय की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई यानी धार्मिक कट्टरता पर सीधा और जोरदार हमला बोलते हैं।
यहीं पर यह निबंध सिर्फ एक दार्शनिक लेख नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक मिशन बन जाता है। मिश्र जी शिव मूर्ति के इन प्रतीकों का इस्तेमाल एक अपील की तरह करते हैं। शैवों और वैष्णवों के बीच जो नफरत थी, जो कड़वाहट थी, उसे खत्म करने की अपील। ये उस दौर में एक बहुत बड़ी सामाजिक सुधार की पुकार थी। और फिर आती हैं उनकी ये जबरदस्त पंक्तियां। वो लिखते हैं, सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। कितना सीधा और कितना गहरा संदेश है कि अगर ईश्वर को मानते हो तो किसी दूसरे मानने वाले से नफरत नहीं कर सकते। ये तो पाप है। और मिश्र जी की सोच सिर्फ शैव वैष्णव तक ही नहीं रुकती। वो और आगे बढ़ के कहते हैं, सब हमारे जगदीश जी की ही प्रजा हैं, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे भारतीय बंधु हैं। मतलब दायरा और भी बड़ा हो गया। ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, हम सब एक ही की संतान हैं और इसी नाते हम सब भाई हैं। ये है विश्व बंधुत्व का असली दर्शन। अब हम पहुंचते हैं इस निबंध के क्लाइमैक्स पर, वो अंतिम सबसे गहरा राज, जहां मिश्र जी बताते हैं कि शिव मूर्ति का असली वास्तविक स्वरूप आखिर है क्या। तो इतनी सारी बातें करने के बाद, पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियों की बात करने के बाद, मिश्र जी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। वो कहते हैं कि जिस असली शिव मूर्ति की वो बात कर रहे हैं, वो पत्थर, धातु या मिट्टी की बनी ही नहीं है। वो कोई बाहरी चीज है ही नहीं। तो फिर वो असली शिव मूर्ति क्या है? वो है अक्षरमय शिव मूर्ति, और उसका मुख्य नाम है प्रेमेश्वर। अब यहां एक बात ध्यान से समझने वाली है। प्रेमेश्वर का मतलब प्रेम का देवता नहीं है। इसका मतलब है प्रेममय ईश्वर, यानी वो ईश्वर जो खुद प्रेम ही है, प्रेम का ही रूप है। ईश्वर को इंसानियत शक्ति नहीं, बल्कि खुद प्रेम का भाव है। और इस विचार को वो इन अमर पंक्तियों में समेट देते हैं। प्रेम के बिना वे झगड़े की जड़, धर्म बे सिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। मतलब सोचिए, अगर प्रेम नहीं है तो सारे धर्म ग्रंथ लड़ाई की वजह है। धर्म करना एक बेकार का काम है, स्वर्ग बस एक सपना है, और मोक्ष वो भी किसी भूत प्रेत जैसा है। सीधी सी बात है, हर सच्ची आध्यात्मिकता की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। मिश्र जी ने तो 1 सदी से भी पहले बता दिया कि असली शिव मूर्ति तो प्रेम है। आज के इस दौर में जब हमारे समाज में इतनी कड़वाहट, इतना बंटवारा दिखता है, तो हम सब मिलकर इस प्रेम की मूर्ति को अपने दिलों में और अपने आसपास के समाज में दोबारा कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।